आपको बता दें, श्री खाटू श्याम जी सेवा समिति के अध्यक्ष ने प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि यह यात्रा इमली वाली गली मीनाक्षीपुर रामघाट रोड से प्रारंभ होकर रामघाट कल्याण मार्ग पर कोसी चौराहा होते हुए कलश फार्म डीपीएस के सामने समाप्त होगी। निशान यात्रा के दौरान यात्रा मार्ग पर 45 स्वागत स्थल श्याम प्रेमियों ने निर्धारित किए हैं, जहां पर निशान यात्रियों पर पुष्पवर्षा कर फल, जूस, स्नैक्स, दूध, शीतल पेय इत्यादि का वितरण किया जाएगा। बाबा की सवारी रथ विशेष रूप से आगरा से तैयार कराकर मंगाया जा रहा है, वो उसमें विराजमान बाबा श्याम का बागा खाटू श्याम जी ही कारीगरों द्वारा तैयार कराया गया है। वह श्रृंगार प्रेमी बाबा श्याम के श्रृंगार हेतु कलकत्ता से विशेष फूल मालाएं मंगवाई जा रही है। समिति के महामंत्री विनीत वार्ष्णेय बंटी ने बताया कि इस बार 17 मार्च की शाम को कलश फार्म रामघाट रोड पर होने वाली भजन संध्या की तैयारियां लगभग पूर्व की जा चुकी है, जिसमें श्याम जगत के बड़े मशहूर भजन प्रवाहक श्री प्रवेश शर्मा जी बीकानेर से व श्री आशु वर्मा जी पानीपत से अलीगढ़ आकर बाबा के भजनों के भाव में भक्तों को डुबा देंगे एवं फाल्गुन की बीकानेरी धमाल की मस्ती में श्याम प्रेमी झूमेंगे। समिति के कोषाध्यक्ष संदीप गर्ग ने बताया कि इस बार बाबा का विशेष दरबार तैयार किया जा रहा है, जो कि हूबहू श्री खाटू श्याम जी मंदिर राजस्थान जैसा सिल्वर व गोल्डन रंग में नजर आएगा। 80 फुट का ये दरबार कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण होगा व कलकत्ता के फूलों में सज-धज कर श्याम बाबा वहां बैठकर सभी श्याम प्रेमियों पर अपनी कृपा बरसाएंगे। समिति के मीडिया प्रभारी पुष्पेंद्र सिंह जादौर ने बताया कि भजन संध्या के दौरान आने वाले प्रेमियों की चरण पादुकाओं को सुरक्षित रखने हेतु गुड़गांव से श्याम प्रेमियों की टीम आ रही है, जो कि प्रेमियों की चरण पादुकाओं की व्यवस्था संभाल लेगी। सभी भक्तों के लिए चूरमा प्रज्ञादि को इस बार खाटू श्याम जी राजयोग से ही मंदिर में भोग लगाकर मंगवाया जा रहा है। इस बार निशान यात्रा में भाग लेने वाले प्रेमियों के लिए भजन संध्या के दौरान बैठने के लिए जगह आरक्षित रखी गई है, जहां वे अपना निशान टोकन दिखाकर आराम से प्रवेश कर वहां बैठकर भजन संध्या का आनंद ले सकेंगे। क्योंकि इसमें विशेष बात यह है कि इस बार जो निशान यात्रा है वो कुछ और अपना एक इतिहास रचने जा रही है, क्योंकि इस बार में जो निशान यात्री जो श्याम प्रेम जो उमड़ करके आ रहा है, जो समिति को दिख रहा है कि इसमें हजारों की संख्या में इस बार खाटू श्याम जी के प्रेमी निशान लगाते हुए नजर आएंगे। क्योंकि श्री खाटू श्याम जी सेवा समिति एक निशान बुकिंग के लिए, निःशुल्क निशान बुकिंग के लिए एक लिंक जारी करती है। उस लिंक के माध्यम से लोग निःशुल्क निशान बुक कराते हैं। वो संख्या जैसे गत वर्षों में देखी गई तो मैक्सिमम 1300-1400 निशानों रही, और वो भी एक अपने आप में बड़ा इतिहास रहा अलीगढ़ के लिए कि कोई ऐसा धार्मिक कार्यक्रम जिसमें कि इतना बड़ा जन समूह, जन सैलाब ये सड़कों पर नजर आता है और बड़े डिसिप्लिन वे में, बड़ी शालीनता के साथ बाबा खाटू श्याम जी की भक्ति में रंगे हुए, फागुन की रंग में रंगे हुए लोग जय श्री श्याम के जयकारे के उद्घोष करते हुए बाबा के निशान लेकर के और 8 किलोमीटर लंबी यात्रा को पूर्ण करते हैं। तो इसी तरह से इस बार वो जो बुकिंग है वो 2000 से भी पार पहुंच गई है। निशान यात्री इस बार 2000 से भी पार पहुंच गए हैं। जब 2000 निशान यानी कि बाबा के झंडे लेकर के, और वो भी आसमानी रंग के झंडे जब आसमान में लहराए जाएंगे और ये सारे प्रेमी जब पीले वस्त्रों में नजर आएंगे तो समझ सकते हैं हम लोग अलीगढ़ के वासी कि वो नजारा क्या होगा। वो देखने लायक ही नजारा होगा। शायद ही कहीं इस तरह के आयोजन होते हैं जहां इतना बड़ा जनसमूह इस तरीके से बाबा के प्रेम में रंग करके, और यहाँ अलीगढ़ जैसे शहर में यहाँ जो है वो 8 किलोमीटर लंबी यात्रा पूर्ण करते हैं। तो ये आपकी ये जो यात्रा आपको शुरू करेंगे तो ये आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक करेंगे? ये रामघाट रोड मीनाक्षी पुल से ये यात्रा प्रारंभ होती है, और इस बार जो है वो कलश बैंक्वेट हॉल रामघाट रोड पर, जहाँ पीएससी ताला नगरी में जो डीपीएस है उसके ठीक सामने जो कलश बैंक्वेट हॉल है, वहां पर इस यात्रा का समापन किया जाएगा। यात्रा के दौरान भी बहुत सारी व्यवस्थाएं श्री खाटू श्याम जी सेवा समिति ने की है। 40 से 50 जगह ये जितने भी निशान यात्री हैं सभी के जलपान की व्यवस्था, स्वागत की व्यवस्था, पुष्प वर्षा की व्यवस्था ये रखी है। और जो यात्री थक जाते हैं या बुजुर्ग हैं उनके लिए भी विशेषकर ई रिक्शा की व्यवस्था है वो करी गई है, क्योंकि जो यात्री थक जाए उनको ई रिक्शा वहां कलश फार्म तक छोड़ देगा। कलश फार्म पर भी सभी के प्रसादी की पूर्ण व्यवस्था है। शाम को बाबा के भजन संध्या का आयोजन है, उस भजन संध्या में वो भी भव्य आयोजन है। उस भजन संध्या में बीकानेर से मशहूर भजन प्रवाहक प्रवेश शर्मा जी और पानीपत के बड़े मशहूर भजन प्रवाहक हैं, जो कि हमारे सोनू निगम जी के परम शिष्य हैं, जिन्होंने अभी दुबई में सोनू निगम जी के साथ एक बहुत बड़ा एक माता की चौकी का कार्यक्रम जिसे विवेक ओबराय ने होस्ट किया था, जिसमें बड़े बड़े देश की हस्ती वहां पहुंची थी। उस कार्यक्रम में भी हमारे सोनू निगम जी के साथ आशु वर्मा जी गए थे, वो भी यहाँ पधार रहे हैं। ये सारा इस यात्रा के विषय में आपको बताया। जैसा कि हम सब भली बात जानते हैं, पूरा अलीगढ़ शहर जानता है, ये बाबा खाटू श्याम की जो निशान यात्रा बहुत ही भव्य निशान यात्रा निकाली जा रही है। मेरा सौभाग्य है
मैं जिस वार्ड क्षेत्र से पार्षद हूँ उस वार्ड क्षेत्र से अधिकांश यात्रा का वही क्षेत्र पड़ता है और हमारी कोशिश भी है और मैं अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये जो यात्रा है, इस यात्रा में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। उन व्यवस्थाओं में प्रमुख रूप से उन्होंने ध्यान दिया है कि हमारे जो निशान यात्रा में महिलाएं, पुरुष और छोटे छोटे बच्चे जो श्याम प्रेमी हैं, जो भक्त वहाँ आएंगे, तो उनके यात्रा में जाने के लिए जाते वक्त जब वो बाबा की जयकारा लगा रहे होते हैं तो जगह जगह पर बहुत सारे श्याम प्रेमी उनका स्वागत करते हैं। उनको खाने पीने की बहुत सारी चीजें देते हैं, चिप्स वगैरह है, कोल्ड ड्रिंक है, दूध की बोतल है, पानी है, उसके पाउच वगैरह जब गिर जाते हैं तो उसको उठाने की व्यवस्था भी हमारे ही समिति के जो हमारी समिति के श्याम प्रेमी हैं उनके द्वारा डस्टबिन लेकर उसको उठाने की व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि बाबा की यात्रा का जो मार्ग है वो स्वच्छ बना रहे। विशेष रूप से उसका ध्यान रखा गया है। तो इसका मतलब ये आपने स्वच्छता का भी विशेष ध्यान स्वच्छता का विशेष ध्यान पूरी समिति के लोगों द्वारा रखा जा रहा है। हमारे जो श्याम भक्त हैं वो सही से श्याम भक्त अपना जाए और ये कहने का मौका किसी को ना मिले, तो समिति के लोगों ने इसका विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। और बाकी वो सारी व्यवस्थाओं के बारे में हमारे समिति के अध्यक्ष ने आपको बताया है और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ ये इस बार की यात्रा, निशान यात्रा और जो होने वाला जो कार्यक्रम है, हमारे श्याम प्रेमियों को हर साल एक नए उल्लास के साथ, नई उमंग के साथ, नई भक्ति के साथ देखने को मिलता है और कुछ ना कुछ हर साल इस कार्यक्रम में कुछ ना कुछ अलग होता है और बाबा की कृपा ऐसी रहती है कि भक्त बड़े भाव से इस पूरे कार्यक्रम में पूरी तरह से सम्मिलित रहते हैं और कार्यक्रम का आनंद लेते हैं।